अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज के अंदर। ये एक किनारा है, ठीक है। इसके अपोजिट साइड पे ये दूसरा किनारा है, ठीक है। ये दरिया सतलुज की एक शाख है जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दरिया सतलुज या किसी भी दरिया की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके किसान लोग यहाँ खेती बाड़ी कर लेते हैं। आप ये देखें, कहीं भी आपको खेती बाड़ी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। या देखें, हर तरफ आपको खेती बाड़ी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग किसानों को गालियां देते हैं कि यहाँ पर झाड़ियाँ काट दी गई, जानवरों के मस्कन तबाह कर दिए गए, दरियाओं की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया। तो ये दरिया सतलुज की एक शाख है। फिर इसके बाद ना इस किनारे से आगे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे फिर दरिया असल बहता है। ज़्यादा पानी हो जाए तो इसमें पानी बहता है। बट यहाँ पर ना इन्होंने बांध के दरिया को बंद कर दिया, इस शाख को। तो इसके अंदर खेती बाड़ी होती है। मस्कन तो बिल्कुल जानवरों के तबाह हैं, सब कुछ आप देखें बर्बाद है। अभी ये दरिया के अंदर बिल्कुल ये ट्यूबवेल बन रही है, ठीक है। दरियाओं के अंदर भी ट्यूबवेल चल रही है। अब ये क्यों हुआ ऐसा, दरख्त क्यों कट गए? अब यहाँ पर ना ज़मीन थी साहबजादों की, कोई ख़ानदान था साहबजादे। आजकल मेरे ख्याल में कुछ बहावलपुर में रिहाइश पजीर हैं, कुछ मुल्तान में भी रिहाइश पजीर हैं। ये उनकी ज़मीनें थी। इन्होंने आम किसानों को ज़मीनें बेच डाली। उनको किसी ने ज़मीनें दी, ये किसी को नहीं पता। अंग्रेज़ ने अता की, पाकिस्तान की सिस्टम ने अता की, किसी को नहीं पता। बाकी की यहाँ पे अवाम रिहाइश पजीर थी, वो मरहूम थी, आम तबका मरहूम था, यहाँ का रिहायशी तबका मरहूम था। बट उनके पास ये से लाखों एकड़ ज़मीन मौजूद थी। दरियाओं उनके पास थे। कैसे उनको दे दिए गए? दरिया बहते थे। 1947 के बाद उनको ऐसी ज़मीनें दे दी गई। भाई क्यों? बट उनके पास ज़मीनें थी। उन्होंने क्या किया? उनको नहीं पता था कि यहाँ हमारी ज़मीन कहाँ पे है। उन्होंने यहाँ पे पटवार सिस्टम के ज़रिए से छोटी छोटी ज़मीनों को किताब में बांट कर लोगों में बेचना शुरू कर दी। लाखों एकड़ वो ज़मीनें उन्होंने बेच डाली दरिया की, जो उनको पता ही नहीं था कि ये हमारी ज़मीनें हैं, ये किसकी ज़मीनें हैं। बट सिस्टम ने उनको अता की या अंग्रेज़ ने उनको अता की। तो ये बड़े बड़े ख़ानदान जो हैं वो इस पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, ना कि एक आम किसान। आम किसान अपनी रोज़ी रोटी की खातिर यहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन लेता था और उसको आबाद करता था। इन्हीं ने, आम किसानों ने ज़मीनें यहाँ आबाद की, फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं को बेच डाली महंगी करके। तो ये आम किसान का कसूर नहीं है, उस सिस्टम का कसूर है। अंग्रेज़ का सरमायादारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम का कसूर है, जिसने हमारा जंगल, हमारे ये झीलें, हमारे दरिया, हमारे नदी नाले, दुनिया की हर चीज़, हमारे यहाँ तक के माशी तंगदस्ती की वजह से इखलाकियात भी बर्बाद कर डाली। तो इस सिस्टम को ख़त्म किए बगैर ऐसे ख़ानदानों से, ऐसे करप्ट माफिया से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लोगों को आज समझ आ चुकी होगी कि भाई किसान क्यों ये ज़मीनें उगाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इन ख़ानदानों ने जानबूझकर, कई ऐसे लोग भी थे जो रोटी की खातिर 1 एकड़ ज़मीन लेने आते थे, 10-10 एकड़ उनके नाम ज़मीन करवा के क्या करते थे कि अब पैसा दे दो। तो ऐसे भी कई जगह पे ज़मीनें दे दी गई। तो ये दरिया का आज एक छोटा सा किस्सा था, ज़मीनों का एक किस्सा था जो मैंने आप लोगों को बयान किया। अब ये सामने जो आप लोगों को ट्यूबवेल नज़र आ रही है, ये हम यहाँ पर ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ये ज़मीनें हैं हमारी। यहाँ पर आप देखें, इस वक्त मैं दरिया के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस किस्सा से एक बहुत बड़ी मालूमात मिली होगी।